नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां पर काश्तकारों द्वारा चक मार्ग पर अवैध कब्जा की शिकायत करने पहुंचे एक शिकायतकर्ता के साथ बदसलूकी की गई है। यहां आपको बता दें कि एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था, जिसे जमीन पर बिठाया गया है। तहसील दिवस में अपनी फरियाद देकर यह बुजुर्ग पहुंचा था, जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है। बुजुर्ग किसान पेशे से है और उसका नाम सुरेंद्र सिंह बताया गया। शिकायतकर्ता ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे जमीन पर बैठाया गया है। 2 घंटे तक जमीन पर उसको बैठाया गया और जमीन पर ही बैठे हुए बुजुर्ग शिकायतकर्ता ने ये बात बताई है। उसने कहा कि उसकी एक भी सुनवाई नहीं की गई और एक वीडियो इस दौरान वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर इस बुजुर्ग शिकायतकर्ता को जमीन पर बैठे हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही साथ आगरा की भां तहसील दिवस का ये मामला बताया जा रहा है। तहसील दिवस में आज किसकी शिकायत लेकर आए थे? तो मैं आज एक चक मार्ग बंद था, उसकी शिकायत लेकर एसडीएम साहब के यहाँ आया था। मैंने अपना शिकायत पत्र दिया। देने के बावजूद वहाँ एसडीएम साहब ने मुझे कि इनको बैठाओ, वहाँ का मुझे कुर्सी पर नहीं बैठने दिया। लिहाजा धरती पर मैं 70 साल का आदमी होता हुआ मेरी बेइज्जती करके वाले मुझे धरती पर बैठाया गया। साहब वहाँ का बहुत बेइज्जती की। अब मैं घर के जाने में मैं असमर्थ हूँ। साहब मैं धरती पर 2 घंटे तक बैठा रहा। उसके बाद लगभग कितनी देर आप जमीन पर बैठे रहे? सब 2 घंटे तक बैठे रहे जमीन। और जहां एक और सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को पढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं। मौजूदा सरकार के द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खान पान से लेकर उनकी ड्रेस तक मुफ्त में दी जा रही है। वहीं सरकारी अध्यापकों के द्वारा हर रोज लापरवाही का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। यही कारण है कि आज गुस्साए हुए ग्रामीणों के द्वारा अध्यापकों की लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया है। उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये पूरा मामला है अलीगढ़ का। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय है, गोकुलपुर ब्लॉक धनीपुर का, जहां पर हर रोज स्टाफ के द्वारा आपस में झगड़ा किया जाता है। तो वहीं बच्चों के एमडीएम के जो यानी कि मिड डे मील का जो खाना है वो भी बड़ी लापरवाही के साथ मिलता है। लापरवाही के साथ ये रोज देखने को मिलता है कि कभी मिड डे मील का खाना ठीक से नहीं दिया जाता। आज भी जब प्राथमिक विद्यालय का स्टाफ लेट आया तो बच्चों के द्वारा ये बात अपने परिजनों को बताई गई, जिसके बाद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय पर अभिभावकों के द्वारा ताला जड़ दिया गया। इस बीच अभिभावकों का साफ तौर पर आरोप है कि जब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो स्कूल खोलने से आखिर क्या फायदा। सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्कूल के स्टाफ के द्वारा हर रोज बड़ी बड़ी लापरवाहियां देखी जा रही हैं। यही कारण है कि आज आक्रोश में आकर स्कूल के गेट पर ताला लगाना पड़ा है। तुम देख रहे, तुम आ चुके जब तक 7:30 का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे आ रहे हैं। अच्छा, और क्या? और कोई पढ़ाई ना है यहाँ। मेरी शिकायत कर ली हमने। अच्छा, सब जगह दे ली, जो आवत हो कह जाते हो, कहा कहते हैं एक मौके और देते मौके दे पालक यहाँ के जो बालक है जो अच्छा है। अच्छा, वो कहा कहते हैं यहाँ से बाहर जाले कर पढ़े के लिए, जब वजह बालक ही ना रहेंगे तो फिर यहाँ क्या करेंगे मास्टर, कहा कहते हैं। तो और पे मिट्टी ताला लगाने का क्या कारण है? ताला लगाने का ये कारण है कि हमें इनका यहाँ से ट्रांसफर चाहिए बस। जब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आएगा, जब तक इसका ताला खुलेगा नहीं। टीचरों को आने के टाइमिंग क्या है? 7:30 का टाइम है, 8:30 बजे आ रहे हैं यहाँ। 7:30 का टाइम है, 7:30 8 बजे आ रहे हैं। इसी कारण है ताला लगाने का? ताला लगाने का ये कारण, बालक को यहाँ पढ़ता नहीं है। इससे पहले आपने जब खुद ही नहीं कोई पढ़ना अपना लिखना को ना आता है तो ये क्या बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ? इससे पहले आपने किसी अधिकारी को सूचित किया था? मेरी दे दी BSc को दे दी, आगे था एक नकलू मेरी ऑनलाइन शिकायत चल रही है। इसलिए लगाया सर, ये यहाँ ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है। इनमें आए दिन झगड़ा होता है और मिड डे मील का इन पर खाना भी नहीं बनाया जाता है। कभी सड़े केले लाते हैं, कभी सड़े टमाटर डालते हैं, उसमें बच्चा मर जाता है, उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो पिछले कई चीज से शिकायत की है? शिकायत भी की है सर, कई जगह ऐसी चीज़ें की है और आगे कॉपी रखी है उनका सर।
अच्छा, पर कोई सुनवाई नहीं आती है। अब भी जांच करवाई है। स्कूल में हो रही अनियमितता के कारण, यानी कि हेड सर कभी पढ़ाते नहीं है, एमडीएम कभी अच्छा बनता नहीं है। जब हेड सर कुछ कहते हैं, मैं उनका विरोध करती हूँ इस चीज़ का, गलत काम का, तो हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर। और कई बार गाँव वालों ने 2 साल से ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी है, लिखित में भी दे दी है। हमारे स्कूल की चेकिंग भी कई बार हो चुकी है, ABSA सर भी आ चुके हैं, उनके और भेजे गए आदमी वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन इसका कोई भी निस्तारण नहीं होता है। और परसों एमडीएम बहुत ख़राब बना था, सर ने सड़े हुए टमाटर वगैरह डाल दिए थे, जिससे ग्रामीण लोगों में बहुत गुस्सा थे और उन्होंने कहा कि हम क्या अपने बच्चों को मरने के लिए भेजते हैं। इस कारण उन्होंने और अब रुक करेंगे आगरा की ओर, जहां आगरा पुलिस लाइन में स्थित एसएसपी कार्यालय पर एक पिता अपनी गोद में एक नवजात के शव को लेकर पहुंचा। उसका यह आरोप था कि गांव के ही रिश्तेदारों ने उसे और उसकी गर्भवती पत्नी को बुरी तरह से पीटा है और चोट लगने की वजह से पत्नी की 6.5 महीने में ही डिलीवरी करनी पड़ी। एसएसपी और सीओ फतेहाबाद को इस मामले की जांच के निर्देश देते हुए सुना गया। आपको ये भी बता दें कि मामला आगरा के थाना निबोहरा अंतर्गत लालगढ़ का बताया गया। यहाँ पर रहने वाले धनीराम 25 का बीती 20 जून को गांव के ही रहने वालों के अपने रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हुआ। इनका नाम गुड्डू और रामस्वामी बताया जा रहा है, जिससे विवाद चला। विवाद के दौरान धनीराम की 6.5 महीने की गर्भवती पत्नी को भी मारा गया है और इस बीच धनीराम का सर में चोट मार दी गई, जिसकी वजह से उसके सर में टांके लगाने पड़े हैं। धनीराम का यह भी आरोप है कि पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की और इस दौरान पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसे आगरा के लेडी लॉयल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दुर्भाग्यवश बीती रात को ही बच्चे ने जन्म ले लिया है और उसके बाद समय से पहले डिलीवरी के कारण बच्चे की जन्म के बाद मौत हो गई। इस बीच पीड़िता के पिता कितार सिंह ने बताया है कि थाना पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और अब यहां पर वो शव दिखाने के लिए लेकर आए थे ताकि एसएसपी साहब को पता चले कि क्या हुआ है। इस पूरे मामले पर अब एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने सीओ फतेहाबाद को पूरे मामले की उक्त जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बहू मारी बाप से 6 महीना को उसको बच्चा उस लात घूसा मार के ना डंडा फंडा मार के ना जाको गर्भ गिर पर हो बच्ची खत्म हो गई। तो बच्ची यहाँ एसएसपी ऑफिस क्यों लेकर आए आप? हाँ साहब, क्यों लेकर आए वहाँ? यूँ मैंने कि बिना दिखाएंगे थाने में कोई सुनाई नहीं करी, जो कह देते कि हम ना सुनाई करे तुम्हें फाद देंगे चीज देंगे। निबोरा। तो सुनाई नहीं करी आप? नहीं साहब, सुनाई ना करी। क्या कह रहे थे? नहीं कर रहे, यूँ कह रहे कि भाग जाओ जनते। नहीं, किससे हुई थी आपकी? गुड्डू रामस्वामी परिवार में ही हुई थी मारपीट? हाँ, और दूसरे मतलब हमारी परिवार। कब डिलीवरी कब हुई आपकी बहू की? कल हो गई, कल ही बच्चा खत्म हो गया। कल ही बच्चा। मारपीट करी थी, रात घूसे मारे थे मेरी बीवी हैं, इस वजह से, और मेरे भी सिर फाड़ दिया था और मैं और माँ भी गया था थाने वगैरह। कब हुई थी मारपीट आपके साथ? 21 तारीख में। 21 तारीख को? हाँ। 20 को मारपीट हुई और डिलीवरी को हुई आपकी? ये कल ही हुई। कल हुई है। आपकी पत्नी कहाँ है अभी इस वक्त? इस वक्त है लेडी फिलहाल में। लेडी लैब में भर्ती है, वो ठीक है? अभी नहीं ठीक है मैडम, खून की बोतल। और इस बीच रुक करेंगे अमेठी की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि अमेठी में मामूली बात को लेकर मां की डांट से नाराज हुए एक किशोर ने आत्महत्या कर ली है। बता दें आपको कि मां ने इस किशोर को डांट लगाई थी, जिससे नाराज होकर 17 साल के इस किशोर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। बता दें आपको कि कपड़े और चप्पल से परिजनों ने शव की शिनाख्त की और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जयास थाना क्षेत्र के गांधीनगर के पास की घटना बताई जा रही है। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जनपद बरेली में करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने और समस्त हिंदू संगठनों ने मिलकर राजस्थान में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर विरोध जताया है। साथ ही साथ इस हत्या को लेकर इसी कड़ी में करनी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा और तालिबानी और जिहादी खुलेआम कन्हैयालाल की निर्मम हत्या कर गए और माननीय प्रधानमंत्री को जान से मार देने की धमकी जिस तरह से दी जा रही है, उसी के तौर पर समस्त हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश बना हुआ है।
इसी कड़ी में अब करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए उनके परिवार को सुरक्षा और एक सरकारी नौकरी और करोड़ रुपए का मुआवजा राजस्थान सरकार से मांग की है। कहा गया कि अगर ये मांगे और दोषियों को फांसी राजस्थान सरकार ने 1 महीने में पूरी नहीं की तो करनी सेना समस्त राज्यों में उग्र प्रदर्शन करेगी। जिस तरीके से दर्दनाक हत्या कर दी गई कन्हैया की, उस कड़ी में आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया है। उसमें उनकी सुरक्षा की मांग की है, परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग की है, साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। यदि वहाँ की सरकार ऐसा नहीं करती है तो करनी सेना समस्त राज्यों में उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी और 1 महीने के अंदर उनको अगर सजा नहीं मिलती है तो हम राजस्थान के लिए कूच करेंगे। इसकी जिम्मेदारी वहाँ के शासन प्रशासन की होगी। अब हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग हमारे घर तक आ गए हैं। तो जिस तरीके से उनके यहाँ टेलर के रूप में कपड़ा नबाने गए और धारदार हथियार से उनका गला रेत के हत्या कर दी गई, सारा हिंदू समाज में आक्रोश की लहर है। और मैं चाहता हूँ ऐसे दोषियों को जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं होती तो उग्र प्रदर्शन करने पे करनी सेना मजबूर होगी। और साफ तौर पर कन्हैया लाल की हत्या के बाद से जो विवाद शुरू हुआ है अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हिंदू संगठन इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि उसके दोषियों को फांसी की सजा हो और जो परिजन है उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए। इस बीच अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर फतेहपुर से है, जहां पर सदर कोतवाली के आबो नगर चौकी से चंद कदम की दूरी पर 1 जुलाई 2022 को ही इस दिन दहाड़े एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या होने की खबर से हड़कंप मच गया और दूसरी ही तरफ युवती के पिता ने अपने पड़ोस के खिलाफ तहरीर दी है। बता दें कि पड़ोसी के खिलाफ ही तहरीर देते हुए आरोप लगाया गया और फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने इस हत्या पर पूरी बारीकी से जांच की। तब मामला दूसरा सामने आया कि युवती का किसी राहुल गुप्ता नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के की शादी कहीं और तय हो गई थी और इस पर युवती इसे शादी करना चाहती थी, पर बात नहीं बनी तो राहुल गुप्ता ने युवती को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा 12 घंटे में ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है और अब राहुल गुप्ता को गिरफ्तार करने के साथ ही वो हथियार भी बरामद किया गया जिससे युवती की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल को जेल भेज दिया गया है और ये जानकारी पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। कोतवाली क्षेत्र में आबू नगर मोहल्ले में एक युवती की धारदार हथियार से गले और चेहरे पर वार करके हत्या कर दी गई थी। बड़ी ही सनसनीखेज घटना थी और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि इसमें उनके फादर के द्वारा अपने पड़ोस के रहने वाले रिश्तेदार के विरुद्ध ही एप्लीकेशन दी गई थी जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, लेकिन घटनास्थल देखने से लगा कि ये मामला कुछ और है और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने घटना का सही अनावरण किया है और राहुल गुप्ता नामक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिससे आधा कत्ल भी बरामद हुआ है। इसका युवती से प्रेम संबंध था और ये इसकी शादी कहीं और तय हो रही थी। लड़की से शादी करना चाहती थी, लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी और इसी बात को लेकर के इन लोगों में विवाद हुआ और जिसके कारण इसने हत्या कर दी है। इसको जेल भेजा जा रहा है, अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 12 घंटे के अंदर ही इसका सफल अनावरण किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब बढ़ते हैं गोरखपुर की ओर, जहां पर तिवारीपुर थाना के पास की रहने वाली एक महिला ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई।
तिवारीपुर थाने के पास की रहने वाली इस महिला ने गोरखपुर में जाकर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के दौरान एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि विगत 10 सालों से मकान और जमीन को लेकर उनके पट्टीदारों से विवाद चल रहा था। इसी बीच विगत 12 जून को पट्टीदार रंजीत कुमार तिवारी ने कुछ बाहरी व्यक्तियों को बुलाया, जिनमें से कुछ का नाम महिला ने बताया नहीं है। कहा गया है कि कुछ का नाम वो जानती भी नहीं है और ये लोग एकजुट होकर लाठी, डंडे और हथौड़े के साथ धारदार हथियार शामिल लेकर आए और इस दौरान मार पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि मकान का ताला तोड़ा गया और घर में घुसने का दौरान जो है पूरा विरोध जब महिला के द्वारा किया गया तो सभी लोग महिला पर हमला करने नजर आए। बता दें आपको कि महिला के साथ इस दौरान मारपिटाई की गई, अश्लील हरकतें की गई और आवाज सुनकर जब महिला का बड़ा बेटा बचाव के लिए आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई है। इस बीच इन तमाम दबंगों ने मां और बेटे दोनों को बुरी तरह से मारा और गाली देते हुए हथौड़े से उनके हाथ पर वार भी किया। महिला ने आरोपियों पर सोने के आभूषण लूटने का भी आरोप लगाया है। दावा किया गया है कि महिला के पास घटना का एक वीडियो भी है, लेकिन बावजूद इसके लिखित शिकायत और वीडियो थाने में जाकर दिखाने के बाद भी स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीन का विवाद चल रहा है। ये लोग छीना-झपटी करने आए थे, मारने के लिए ताला तोड़े हैं, लोग मार दिए हैं बस। इसमें रंजीत तिवारी हैं, शैलेंद्र मिश्रा हैं और अन्य लोग हैं। 12 तारीख को हैं, सोनी तिवारी हैं, ये सभी लोग हैं। और मेरा कान की बाली, चैन छीना गया है और मेरा ब्लाउज फाड़ दिए। मेरा स्तन लूटने के लिए ये लोग आए थे बस। जमीन का विवाद चल रहा है। ये लोग छीना-झपटी करने आए थे, मारने के लिए। और इस बीच संपूर्ण समाधान दिवस पर अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। बता दें आपको कि तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हुए, समस्याएं लेकर ये पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता की हथिगनी गांव में भूमिधरी जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा चकमार्ग बनवाया गया और समाधान दिवस पर शिकायत करने पर कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी होने से अधिवक्ताओं में भी आक्रोश का माहौल बन गया। तो वहीं अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह की अगुवाई में दर्जनों से अधिक अधिवक्ताओं ने विरोध जताया है। इस बीच आपको बता दें कि यहां तक डीएम फाइनेंस और सीओ कचरना को दखल देना पड़ा और कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया, जिस पर अधिवक्ता माने और हालात पर काबू पाया जा सका है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से सामने आया है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। ताजा तस्वीरें भी आपको वहां से दिखा दें। रायबरेली घटनास्थल की ये ताजा फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दौरान लोडर की टक्कर से बाइक सवार युवक की हालत काफी गंभीर है। टक्कर मारने के बाद लोडर चालक समय रहते मौके से फरार हो गया है। हालांकि आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया और पुलिस को इस मामले की सूचना भी दी गई है। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोईठा गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जिसकी ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस दुर्घटना के बाद से लोगों का हुजूम देखने को मिला है और साथ ही साथ युवक की हालत इस वक्त काफी गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं लोडर चालक जो है मौके से फरार हो गया गाड़ी छोड़कर। इस दौरान पुलिस को भी सूचित किया गया है और कार्रवाई जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। एक और बड़ी खबर रायबरेली से ही सामने आ रही है और आपको बता दें कि एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर रायबरेली में देखने को मिला। एक और तेज रफ्तार की खबर रायबरेली से देखने को मिल रही है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा पलटी है। कार सवार लोगों में इस दौरान चीख पुकार मच गई और कार पलटने से कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच कार सवार लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया और इन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये घटना भी गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के पाहो के पास की बताई जा रही है और इस घटना के बाद से तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रायबरेली में लगातार तेज रफ्तार का कहर बरकरार है और इस पर कोई लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही है। एक और घटना रायबरेली के गुरबख्शगंज से आपको बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पलट गई है। इस दौरान कार में सवार 4 लोग बताए गए।
जिन्हें बमुश्किल कार से बाहर निकाला गया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी क्रम में एक और बड़ी घटना से आपको रूबरू करा दें। रायबरेली से ही ये मामला सामने है, जहां पर रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ये बड़ा हादसा टल गया है। बता दें कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन किस्मत से यह हादसा टल गया है और तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बस है जो कि डिवाइडर से टकरा गई है। डिवाइडर भी बस की वजह से टूट गया है। प्रयागराज डिपो की ये बस बताई जा रही है, जो कि लखनऊ से प्रयागराज जा रही थी और डिवाइडर से टकराने के बाद बस में बैठी तमाम सवारियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि बस में बैठे तमाम जो सवारियां थी वो बाल बाल बच गई है। ये पूरी घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगागंज की बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार इस बस ने अनियंत्रण होकर डिवाइडर से बस जा टकराई और नियंत्रण खोकर इस बस ने टक्कर मार दी है। हालांकि जो सवारियां बस में सवार थी उन्हें कोई चोट नहीं आई है, वो हताहत नहीं हुई है, उन्हें सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। और करते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में जहरीली शराब से दर्जन भर लोगों की मौत हो गई। इस जहरीली शराब ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया और अब इस कारनामे के पीछे जो लोग थे उन पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लोगों को जहरीली शराब पिलाकर मौत की नींद सुला देने वालों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आखिरकार इन तमाम मृतकों के परिजनों को आज इंसाफ मिल गया। बता दें आपको कि मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल जिलाधिकारी के आदेश पर आज पुलिस ने शराब माफियाओं के 87 लाख की प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया है। साथ ही ये भी आपको बता दें कि कुख्यात शराब माफिया प्रवीण सिंह उर्फ केतन पर योगी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजे बाजे के साथ महाराजगंज में पिंडारी में पुलिस ने इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया है। साथ ही साथ बता दें कि गौरतलब है कि जनवरी महीने में हुए जहरीली शराब कांड का मुख्य गुनहगार केतन को ही बताया गया है और शराब कांड का उक्त आरोपी अभी जेल की सलाखों के पीछे है और अब इस आरोपी की संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है। कुंवर प्रवीण सिंह उर्फ केतन सिंह ग्राम पिंडारी खुर्द का रहने वाला था, शराब माफिया था। इसने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी, जो इसका मकान लगभग 87 लाख की कीमत थी। प्रशासन के द्वारा इसको कुर्क किया है। गैंगस्टर का अपराधी है, शराब माफिया था, तो प्रशासन के निर्देशन में आज इसकी संपत्ति कुर्क की गई है। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है, जहां आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। दरअसल अमरनाथ यात्रियों की 22 सदस्यों की ये पूरी टीम है और ये पहला जत्था आज रायबरेली जिले से रवाना हुआ है। 2 साल से कोरोना संक्रमण के तहत यात्रा नहीं हो सकी थी और अब 2 साल के बाद कोरोना के कारण अमरनाथ यात्रा जो बंद थी, अब की बार अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है, जिससे भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों में गजब का ये उत्साह है और आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ये भक्त तमाम तालियां बजाकर इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं और सभी के चेहरे पर एक खुशी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि सभी भक्त पहले शहर के बीच में स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। भगवान शिव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया गया यात्रा से पहले। और इसी बीच आपको बता दें कि बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए ये तमाम भक्त अमरनाथ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। श्री शिव शक्ति सेवा मंडल बुढ़लाड़ा पंजाब रायबरेली इकाई श्री शैलेंद्र तिवारी जी प्रमुख, उनके हम सहयोगी के रूप में हैं। आज आप लोग कहाँ की यात्रा? श्री अमरनाथ जी की यात्रा की। कहाँ पे आए यात्रा शुरू करने से पहले? जगमोहनेश्वर धाम मंदिर दर्शन करने आए। 2 साल से बंद थी। लगभग 13-14 साल जा रहे थे, लगभग 22 लोग। हम लोग अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं। रायबरेली का पहला जत्था आज यहाँ से प्रस्थान कर रहा है। कितने वर्षों बाद ये अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है? किस प्रकार आप लोग कितने सालों से जा रहे हैं? क्या हम लोग विगत 4-5 साल से जा रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण विगत 2 साल से यात्रा स्थगित रही, इसलिए अब पहली बार जो है कोरोना के बाद पहली यात्रा हम लोग की हो रही है। बाबा के दरबार से क्या आस्था जुड़ी आप लोगों की? बाबा के दरबार से, भोले बाबा के प्रसाद से हम लोग को सब आशीर्वाद मिल ही रहा है और उनका दर्शन करना हमारा सौभाग्य है।
हम लोग यहाँ जगमोहनेश्वर धाम बाबा के दर्शन करने के बाद, तो जैसे कि आपने देखा, भक्तों में काफी उत्साह है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है और आपको सुरक्षा के लिहाज से भी बता दें कि सरकार और प्रशासन लगातार इसी कोशिश में है कि इस बार की यात्रा को सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।